केवल धर्म के नाम पे आम जनता को बरगलाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं लगता कि हम तानाशाही भारत में अगर कोई थोड़ा अभी 17 में सीएम ने भाषण दिया कि राम अयोध्या बात करते हैं, जिसको बोलो जय श्री राम की बात करते हैं, मैं भी जय श्री राम कहता हूँ, जय श्री राम में। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। एक नारा मैंने सुना है, मैं आपको भी सुनाता हूँ। जितना मजनू नहीं पिटा होगा बादशाह के दरबार में, उतना बेरोजगार पिटा है भारत की सरकार में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेरोजगारी पर कोई नेता बात नहीं कर रहा। चुनाव आ गया है, सनातन धर्म की बात करते हैं, जिसको बोलो जय श्री राम की बात करते हैं, मैं भी जय श्री राम कहता हूँ, जय श्री राम मेरे आराध्य हैं और जय श्री राम को कोई ला नहीं सकता। राम तो कण कण में है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, तोहू में राम है, मोहू में राम है, खम्भे में राम है, खड़ग सुनीते। ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें राम व्याप्त नहीं है। तो जो ये कहते हैं जो राम को लाए हैं, तो राम को कोई लाने की औकात नहीं है, ना कोई हैसियत है। राम तो कण कण में व्याप्त है। लोगों को बरगलाने का काम जब सत्ताधारी लोग करते हैं तो निश्चित ही देश का नुकसान होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, किसी भी धर्म ग्रंथ की बात कर लीजिए, अगर उसने धर्म की बात की है तो शिक्षा की भी बात की है, रोजगार की भी बात की। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ये नहीं कहा गया कि धर्म में आर्थिक व्यवस्था न की जाए, धर्म की बात न की जाए, अपने राज्य के लोगों के संरक्षण की बात न। वहीं आज की तारीख में कोई नेता जो सत्ता पक्ष से हो, एक भी भाषण नहीं देता बेरोजगारी पे बात करे, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करे, सुरक्षा पे बात करे, भ्रष्टाचार पे बात करे। इस पे कोई बात नहीं करता। इस पे बात करता है कि राम की बात करता है, सनातन की बात करता है, जबकि सच्चाई है कि सनातन का ज्ञान ही नहीं है उन्हें। अभी 17 में सीएम ने भाषण दिया कि राम अयोध्या को तिलांजलि देके आए। कितना शर्मनाक। तिलांजलि का उन्हें मतलब नहीं पता, फिर भी वो राम की बात करते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारी सरकारें केवल धर्म के नाम पे आम जनता को बरगलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। क्या हम ऐसा नहीं लगता है कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? पूरे भारत में अगर कोई थोड़ा सा बोल दे, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कल शासन की निगाह में आ जाऊँ, मेरे ऊपर कोई जांच हो जाए। तो इस तरह तो सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। विपक्ष को बात नहीं करने देते, कोई आंदोलन करता है तो उसे अंदर कर देते हैं। किसानों ने अंदर किया तो ऐसे बैरिकेड लगाए गए जैसे पूरे ये देखो कि विदेशों के लिए नहीं लगाते, कोई आतंकवादी हो। तो इस तरह से सोशल मीडिया, तमाम मीडिया का उपयोग करके लोगों की बात को दबाया जा रहा है। अब आप ये बात समझिए कि हमारे यहाँ जो नेता है बोलते हैं मोदी जी को लाना है, पर हमारे यहाँ जो सांसद है वही हमारे यहाँ काम करेगा। सांसद को अपनी बात रखना चाहिए। सांसद बनने के बाद सांसद मोदी जी का चुनाव करें। सांसद 20 सालों से क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या विकास किया? और जितने भी हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, एक की बात कर, उन्हें अपने विकास की बात करना चाहिए और अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहिए। तो विकास की कोई बात नहीं करता। अगर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें तो मुंह मोड़ देते। मैं आपको बता दूं कि आज जनता को कुछ दाने डाल के बहका के उसे अपनी तरफ खींचा जाता है केवल चुनाव के टाइम पे। उसके बाद जो जनता की दुर्गत होती है वो जनता ही जानती है। और कुछ कहीं तो दोषी आम जनता भी है, मतदाता भी है। अगर जो कोई प्रचार में जाता है तो उससे ये सवाल ना करके कि आप रोजगार की बात करिए, आप गरीबी की बात करिए, आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करिए। एक बात बताइए, 2014 के बाद देश में कर्ज कितना बढ़ा है, देश से इतना टैक्स वसूला जा रहा है, पर ये सब कहाँ जा रहा है? बॉन्ड के रूप में चंदा दिया जा रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? आखिर ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवल लोगों को वास्तविक बात से भटकाने के लिए एक अलग तरीके का माहौल पैदा किया जाता है। जबकि कोई देश मजबूत तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। और कोई भी आदमी आज रोजगार की बात नहीं करता, ना शिक्षा की बात करता। एक बात समझ लीजिए, जो सबसे ज्यादा शिक्षित देश होगा वही सबसे ताकतवर होगा। सरकारी शिक्षा विद्यालयों के क्या हालात हैं ये किसी से छुपी नहीं है। ग्रामीणों में जो शिक्षा का स्तर है, भारत गांवों में बसता है, वो कितना बुरा है मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर हर जनता से पूछना चाहता हूँ और उसे अपने अंतरात्मा में हाथ रख के ये बात कहना चाहिए कि क्या ये सच है कि शिक्षा का विकास हुआ है? तो वो खुद महसूस करेगा कि ग्रामीणों में शिक्षा की हालत, सरकारी विद्यालयों की हालत क्या है। केवल 5 किलो अन्न देने से, बच्चों को राशन देने से वो बच्चे मजबूत हो जाएंगे क्या? उनके भविष्य का निर्माण हो जाएगा। भीख देने की बजाय सरकार को उन्हें मजबूत करने का काम करना चाहिए, पर ये नहीं होता। पर आम जनता भी जब चुनाव में नेता जाते हैं
तो उनसे विकास की बात ना करके जुगाड़ की बात करता है कि आप चुनाव में आए, कुछ जुगाड़ हो, मेरे पास इतनी वोट नहीं, ये कर। तो भ्रष्टाचार के लिए तो आम जनता भी साक्षी है। मेरे कहने का मतलब है कि भारत बड़ी बुरी परिस्थितियों में, आने वाले दिनों में जो होने वाला है अभी किसी को अंदाजा नहीं। मैं एक कहानी हिटलर की बताता हूँ। हिटलर एक बार अपने सांसद भवन में आया और एक मुर्गे को लेके आया। मुर्गे को लेके जब आया तो उसके एक एक पंख नोचता जा रहा था, मुर्गा चिल्लाता जा रहा था। उसके बाद उसके सारे पंख नोच के अलग कर दिए और टेबल पर रख दिया। फिर कुछ दाने मंगाए और अपने पास वो दाने डाल दिया। फिर मुर्गा उसके पास आ गया। यही हालत भारत के देश के आम जनता की है। उसे तमाम तरीके से लिया जा रहा है, धन परेशान किया जा रहा है हर तरह से। सत्ता में आने के बाद इस तरह से किया जा रहा है कि शायद मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने भी हिटलर शाही का तानाशाही का प्रयोग किया था, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, आने वाले कल में भी यही होने वाला है। और लोगों को, आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, वोट देने के पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो अपने जिले का विकास करे, जिले की बात करे और अपने जिले की सबसे पहले प्राथमिकता दे। और ऐसा नहीं होता है, उससे अपने काम की बात करिए और 100% मतदान करिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है। और मतदान आप पूर्णतया करिए, 100% करिए, ताकि सही निर्णय हो और सही नेता का चुनाव करिए। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश।